हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जो क्या आपको मीठा खाना पसंद है? अगर मीठा खाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिए और इस फेस्टिवल में ज़रूर बनाइए। तो इसे कैसे बनाते हैं, एकदम जूसी बन करके रेडी होंगे। तो आज हम बनाते हैं गुलाब जामुन। तो चलते पूरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चीनी में 1.5 कटोरी पानी डाल करके इसे लगातार चलाते रहेंगे चीनी मेल्ट होने तक। तो यहाँ पे गुलाब जामुन की रसगुल्ले की जो चाशनी होती है, हल्की चिपचिपी चाशनी होती है, यहाँ पे हमें कोई तार वगैरह नहीं चाहिए। तो चीनी मेल्ट होने के बाद हम इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे। इसमें हमने इलायची डाल दिया है निकल के, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे रख देंगे साइड में। आप चाहे तो चाशनी में केसर के कुछ धागे भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मावा लिया है, जिसको खोया बोलते हैं, और जितना मैंने मावा लिया है उससे हाफ क्वांटिटी में मैंने पनीर लिया है, यानी आधा कटोरी पनीर लिया है। मावा और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम 2 चम्मच यहाँ पे मैदे का यूज करेंगे। मैदा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और इसमें हम कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर या कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको ऐड करना है तो पिंच भर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके का सॉफ्ट डो लगा करके रेडी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बॉल बना करके दिखा रही हूँ, बिना क्रैक के यहाँ पे सभी बॉल बना करके रेडी करना है। इसी तरीके से सॉफ्ट आटा लगाना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए रेस्ट पे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बनाना बता रहे हैं, एकदम चिकने बॉल बनाने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉल बना करके रेडी किया है। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें दोस्तों। और इस तरीके से बिना क्रैक के बॉल सभी बना करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे बॉल हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। इधर हमने तेल रख दिया था गरम होने के लिए। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, हल्का सा गरम होना चाहिए, हल्के के लिए बबल्स आने चाहिए, तभी हमें सभी यहाँ पे हल्के हाथ से चलाते हुए इसे हमें फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं इनमें चलाना है, वरना ये कट जाएंगे। तो इस तरीके से एकदम सुनहरा कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। और जितने आप मीडियम या लो आंच में इसे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे तो बिल्कुल भी मत करिएगा। जितना अच्छा कलर आएगा, जितनी देर तक आप इन्हें फ्राई करेंगे, उतने ही अच्छे ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से ये जूसी बनेंगे। इनको हमें क्या करना है, तेल से निकाल करके डायरेक्ट चाशनी में डालना है। और चाशनी यहाँ पे हल्की गुनगुनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने सभी रसगुल्ले को चाशनी में डाल दिया है और इसे आप 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बाहर से इतना ज़्यादा कलर परफेक्ट है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बने हैं। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा इस फेस्टिवल में रसगुल्ले। तो आप लोगों को कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा खाना पसंद है, जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो रसगुल्ले खाना पसंद है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरा भी आपको दिखाई हूँ। इसका टेक्सचर और कलर आप देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मीडियम या लो आंच में आप देर तक पकाएंगे, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन कर के ये रेडी हो। रसगुल्ले बनकर रेडी हो चुके हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इनका कलर टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।